guys, I hope you're all doing well. Welcome back to Abstract Learning. इससे पिछली वीडियो में हमने स्टैटिक जीके का टॉपिक स्टार्ट किया था एंड दैट वाज नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स को हमने कई पार्ट्स में करना होगा क्योंकि हर स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं. इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, उसमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट करने हैं. एक बार रिविजन कर लेते हैं. कल हमने 9 नेशनल पार्क्स किए थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के. वो 9 नेशनल पार्क्स हमने एक ट्रिक से याद किए थे विच वॉज रानी झांसी सेड टू गांधी, हैरियट इज कैंपिंग इन बटन गलेथिया आइलैंड. रानी झांसी से हो गया रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सेड से हो गया सैडल पीक नेशनल पार्क, गांधी से महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, हैरियट से माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कैंपिंग से कैंपबेल बे नेशनल पार्क. बटन से हमारे 3 नेशनल पार्क्स हुए थे, नॉर्थ मिडिल एंड साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क. गलेथिया से था हमारा गलेथिया नेशनल पार्क. और आइलैंड से आप ये याद कर सकते हो कि ये सारे के सारे जो 9 हमने किए हैं ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के हैं. एक बार हिंदी में कर लेते हैं द सेम थिंग. रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, गांधी जी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क. रानी झांसी ने गांधी जी से कहा, हैरियट ने गलेथिया बटन आइलैंड पर कैंप लगाया है. सेम वैसी ही ट्रिक्स इसमें अप्लाई हो रही हैं. रानी झांसी से रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, गांधी जी से महात्मा गांधी, से हो गया हमारा सैडल पीक नेशनल पार्क, हैरियट से माउंट हैरियट, गलेथिया से गलेथिया, बटन से 3 हो गए, नॉर्थ मिडिल एंड साउथ गलेथिया आइलैंड नेशनल पार्क. आइलैंड से याद रहेगा कि ये अंडमान एंड निकोबार के नेशनल पार्क्स हैं और कैंप से यहाँ पर हो गया कैंपबेल बे नेशनल पार्क. सेकंड जो हमने किया था वो थे आंध्र प्रदेश के. आंध्र प्रदेश में हमने 4 किए थे. एक नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, एक पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी, एक कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लास्ट राजीव गांधी नेशनल पार्क विच इज़ इन रामेश्वरम विच इज़ अ टाउन. इसकी ट्रिक हमने की थी राजीव गांधी पुल्ड नागार्जुन फ्रॉम द कोर. राजीव गांधी पुल्ड से पुलिकत, नागार्जुन से नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व एंड कोर से यहाँ हो गया कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हिंदी में कर लेते हैं इसको एक बार. राजीव गांधी ने नागार्जुन को कार से पुल किया. राजीव गांधी से अगेन राजीव गांधी नेशनल पार्क, नागार्जुन से नागार्जुन सागर श्रीसाइलम, कार से कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पुल से पुलिकत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी कह लो या फिर पुलिकत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कल का जो हमारा क्वेश्चन था उसका जवाब देख लेते हैं. क्वेश्चन था, व्हाई डू यू थिंक इंडिया हैज़ प्रिजर्व्ड सो मेनी एरियाज इन द नेम ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व? डू यू थिंक इंडिया नीड्स मोर ऑफ दीज गिवन द नंबर ऑफ स्पीशीज नियरिंग एक्सटिंक्शन? इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे. क्या आपको लगता है कि इंडिया को ये प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है इसको कंटिन्यू करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, या आप अपनी रीजनिंग से बताएं कि इंडिया में इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स वगैरह क्यों हैं? सो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर. यानी कम से कम 33% इंडिया का एरिया जो है वो फॉरेस्टेड होना चाहिए. ठीक है, लेकिन एरिया अंडर फॉरेस्ट है कितना? अराउंड 24%. जबकि जब हम आज़ाद हुए थे तब इंडिया के पास फॉरेस्टेड एरिया 49% था. तो आप देख रहे हो कि इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी जो फॉरेस्ट कवर का एरिया है वो टेक्निकली हाफ हो चुका है. इन 70 ईयर्स और सो जो फॉरेस्ट कवर का एरिया है वो इतनी प्रोटेक्शन, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतने रेस्ट्रिक्शंस के बाद भी हाफ हो गया है. तो सोचो अगर प्रोटेक्शन नहीं होती तो ये नंबर क्या होता. बट एट द सेम टाइम ट्राइबल्स जो हैं उनका जंगल पे पहला अधिकार है. जब सरकार किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो एब्सोल्यूट ह्यूमन इंटरफेरेंस को रिमूव कर देती है, इग्नोरिंग द फैक्ट कि जिस चीज़ को वो प्रोटेक्ट कर रही है वहाँ पे क्या पता कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा सेंचुरीज से रह रही हों. ये होते हैं ट्राइबल्स. तो जब सरकार किसी एरिया को प्रोटेक्ट करती है तो वो ट्राइबल्स से उनके रेजिडेंशियल राइट्स भी छीन लेती है और उन्हें डेवलपमेंट के नाम पे रीलोकेट करती है, जबकि उनको रीलोकेशन के बाद अच्छी लिविंग कंडीशंस वैसे भी नहीं मिलती. सो द ट्राइबल्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन फॉरेस्ट, बट सिंस कॉलोनियल टाइम्स, जब से हम अंग्रेज़ों के अधीन थे तब से ही, they have been compelled to move out of their habitats in the name of developmental relocation.
Tribal communities are exploited for monetary benefits of rich and the industrialist. Protecting the forest even from the tribals is an evil implication of the protection protocol. The protection of the forest should be done in a comprehensive manner, taking care of the tribals and ensuring that illegal activities of forest exploitation remain at a bay. कहने का मतलब क्या है कि भारत में कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 न्यूनतम वन कवर या ट्री कवर के तहत होना चाहिए। वर्तमान में भारत का जंगल और पेड़ का आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 24% है। 1947 में कुल वन क्षेत्र 49% था। जंगलों पर आदिवासियों का पहला अधिकार है, लेकिन औपनिवेशिक समय से ही वे विकास के नाम पर अपने आवास से बाहर जाने के लिए मजबूर किए गए हैं। अमीरों और उद्योगपतियों के मौद्रिक लाभों के लिए आदिवासी समुदायों का शोषण किया जाता है। आदिवासियों से भी जंगलों को बचाना प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल का गलत प्रभाव है। वनों का संरक्षण व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए। आदिवासियों की देखभाल करना और ये सुनिश्चित करना कि वन शोषण की अवैध गतिविधियां एक खाड़ी में बनी रहें, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑल्सो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि इतने रेस्ट्रिक्शंस के बाद इंडिया में 24% एरिया जो है वो आज के दिन फॉरेस्ट कवर में है। शुरू में 49% था आज़ादी के टाइम पे, अब सिर्फ 24% है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इन टॉप 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इंडिया की तकरीबन 20 से भी ज़्यादा सिटीज़ हैं। गाज़ियाबाद, बागपत, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ये सारी सिटीज़ जो हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की कैटेगरी में काउंट की गई हैं इन वर्ल्ड। इनफैक्ट दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है। सो यू कैन इमेजिन कि इतने रेस्ट्रिक्शंस के बाद इंडिया में इतना ट्री कवर बचा है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे इंडिया हैज़ सम ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। और अगर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते तो क्या होता, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से ट्राइबल्स को क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सारी चीज़ें सोच के हम एक न्यूट्रल आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 6 स्टेट्स के करेंगे: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा एंड गुजरात। अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। आसाम के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको डिटेल में किया जाएगा, जबकि जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बाकी सबका ओनली मैप पॉइंटिंग करेंगे हम, ताकि आपको याद हो जाए कि ये वाला नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, कोई भी XYZ। स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश में हम 3 नेशनल पार्क्स करेंगे। सबसे पहला है नामदाफा नेशनल पार्क, सेकंड है मौलिंग नेशनल पार्क और थर्ड है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने आपको बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर का एरिया भी हो सकता है, और इसी के अंदर छोटे छोटे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ट्राइबल एक्टिविटीज़ वगैरह अलाउड होती हैं। इन पार्ट्स को कहते हैं नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, जो स्लाइटली लेस प्रोटेक्टेड होते हैं विद इन द बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नामदाफा नेशनल पार्क से। ये इंटरनेशनल बाउंड्री पे है इंडिया और म्यांमार के। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का मैप है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री म्यांमार के साथ शेयर हो रही है, इस बाउंड्री पे ये है हमारा नामदाफा नेशनल पार्क। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पार्क है जहाँ पे 4 फेलाइन स्पीशीज़ एक साथ मिलती हैं: बिग कैट्स, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। हुलॉक गिब्बन्स भी यहाँ मिलेंगे, जो इंडिया की इकलौती एप स्पीशीज़ है। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान ये भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरुणाचल प्रदेश राज्य के चांगलांग ज़िले में स्थित है। टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पाए जाते हैं। हुलॉक गिब्बन्स जो भारत में पाई जाने वाली एकमात्र एप स्पीशीज़ है, वो भी नामदाफा नेशनल पार्क में मिलती है। ये हैं हुलॉक गिब्बन्स। बाकी के ये एनिमल्स भी नामदाफा नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोलिंग नेशनल पार्क। मोलिंग नेशनल पार्क ईस्ट सियांग रीजन में है। अब ईस्ट सियांग रीजन कहाँ है? ये है ईस्ट सियांग रीजन।
तो मोलिंग नेशनल पार्क यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। आई टोल्ड यू बायोस्फीयर रिजर्व कंपेरेटिवली बहुत बड़े एरियाज होते हैं। ये जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडो चाइना बॉर्डर पे प्रेजेंट है, अरुणाचल प्रदेश में ही, इन दिबांग वैली। तो दिबांग वैली कहाँ है? ये है दिबांग वैली और ये है हमारा इंडो चाइना बॉर्डर। तो हमारा जो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है वो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज द दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कि पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो कामेंग रीजन में प्रेजेंट हैं। कामेंग रीजन किधर है? ये है वेस्ट कामेंग और ये है ईस्ट कामेंग। तो पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं। अब पक्के टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है तवांग। तवांग एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। अब तवांग फेमस क्यों है? तवांग इज़ फेमस क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री प्रेजेंट है। जो बौद्ध मठ है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बौद्ध मठ तवांग में प्रेजेंट है। सो द तवांग मोनेस्ट्री इन तवांग, अरुणाचल प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आफ्टर द पोटाला पैलेस इन ल्हासा, तिब्बत। हिंदी में कर लेते हैं इसको एक बार। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड एक ही पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर दिबांग घाटी में प्रेजेंट है ये। पक्के बाघ जो रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व, वो कामेंग डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट हैं अरुणाचल प्रदेश में ही। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसमें जो तवांग मठ है वो तिब्बत के ल्हासा में पोटला महल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। नेक्स्ट चलते हैं आसाम पे। आसाम में 5 करने वाले हैं हम, लेकिन उसमें से इम्पॉर्टेंट एक काजीरंगा है, एक मानस है और एक ओरांग है। नामेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। दिब्रू साइखोवा अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रा ज़रा इग्नोर कर सकते हो। सो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा और दिब्रू साइखोवा को एक साथ कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम जो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं या प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे 4-5 एनिमल्स कॉमन हैं, जैसे राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक वाटर बफेलो एट्सेट्रा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न्ड राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। राइनो, एलिफेंट एंड रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई दरियाई भैंस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं और ये दुनिया में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडों का घर है। मैप पॉइंटिंग कर लेते हैं एक बार इसकी। तो ये है हमारा असम का मैप। यहाँ से एंटर कर रही है ब्रह्मपुत्रा और ये धुबरी के पास से एग्जिट करती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। एंट्री के टाइम पे है, असम में जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है वहाँ पे है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। थोड़ा सा नीचे आओगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क है। और थोड़ा आगे जाओगे तो इसके नॉर्थ में इंडो भूटान बॉर्डर पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ध्यान देने की बात यह है कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ पार्ट भूटान में भी है। सो सम पार्ट ऑफ इट इज़ इन भूटान ऑल्सो। दिस पार्ट ऑफ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन भूटान। ये हो गई मैप पॉइंटिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप रिवाइंड करके प्लीज़ दोबारा देखो। मैप पॉइंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मानस नेशनल पार्क में कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो देखने को मिलेंगे वो है आसाम रूफ्ड टर्टल, जो है ये, दिस इज द आसाम रूफ्ड टर्टल। सेकेंड इज हिस्पिड हेयर, जो है ये। थर्ड इज गोल्डन लंगूर, जो है ये। देन पिग्मी हॉग, बहुत छोटे साइज का पिग। मानस में वाटर बफेलोज की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ये वाटर बफेलो है, बड़े बड़े सींग है इसके। यो सो मानस राष्ट्रीय उद्यान एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। मानस 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला रिजर्व है।
मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। 1989 में मानस को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला। ये पार्क अपने दुर्लभ और लुप्त प्राय स्थानिक वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। फॉर एग्जाम्पल असम रूफ्ड टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग, प्लस ये जो दरियाई भैंस है ये। आपको मैंने बताया था कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट सभी नेशनल पार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे। एलिफेंट हो गया ये हो गया वन हॉर्न राइनो एंड ये हो गया टाइगर। नेक्स्ट है हमारा ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क को राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसे ओरांग असली ट्राइब के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आया कि ओरांग असली ट्राइब कहाँ प्रेजेंट है, तो ये मत सोचना कि वो आसाम में है, वो मलेशिया में है, जबकि जो ओरांग नेशनल पार्क है वो इंडिया में है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा आसाम का मैप। आसाम में यहाँ से एंटर कर रही है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा के बैंक्स पर यहाँ पे प्रेजेंट है ओरांग नेशनल पार्क। थोड़ा सा क्लोज व्यू देख लेते हैं इसका। ये ब्रह्मपुत्रा है और ये है ओरांग का प्रोटेक्टेड एरिया। चलते हैं अगले स्टेट पे जो है बिहार। बिहार में मेनली 3 है जो इम्पोर्टेंट है हमारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कह लो या प्रोटेक्टेड एरियाज कह लो। सबसे पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये इंडिया नेपाल बाउंड्री पे प्रेजेंट है। ये देख लो, ये हमारा बिहार का पूरा मैप है और बिहार में ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी, यहाँ पे ये हमारी गंगा नदी है और गंगा नदी के ऊपर है ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी। गैंगेटिक डॉल्फिन वेरी फेमस। एशिया का सबसे पहला गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बिहार में ही खुला था। थर्ड है हमारा कवर लेक बर्ड सैंक्चुरी। इंडिया का जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी गई थी 1857 में, तो बिहार से कंवर सिंह ने मोर्चा उठाया था। तो बिहार से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, बिहार से जो लोगों के प्रतिनिधि थे, वो थे कंवर सिंह। इसलिए इनके नाम पे यहाँ पे एक झील है, इसको प्रोटेक्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप्स की बर्ड्स देखने को मिलती हैं। सो इसको प्रोटेक्ट किया गया है विद द नेम कवर लेक बर्ड सैंक्चुरी। हिंदी में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य, कंवर झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है, बिहार हमारा डन हो गया। मूव ऑन करते हैं छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि सीतानाडी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, अमरकंटक अचानकमर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, एक यहाँ पे गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, एक कांगेर वैली नेशनल पार्क है और इंद्रावती नेशनल पार्क है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगी कि 2nd, 4th और 5th ये मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट को और 3rd को आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो। इनकी मैप पॉइंटिंग देख लेते हैं। ये है हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ में टॉप से लेके डाउन तक जाएंगे। सबसे टॉप में है संजय नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसको संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसका कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में है और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है। ये इस तरीके से है। तो संजय नेशनल पार्क इज इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश बोथ। उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे अचानकमर है। उससे और थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ है सीतानाडी, और थोड़ा नीचे आओगे तो कंगेर घाटी, और कंगेर घाटी के पास ही है यहाँ पे ये इंद्रावती। ये कर लो, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो छत्तीसगढ़ में से नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं आता। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दिस इज इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट इज कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सो दिस इज कंगेर घाटी। नेक्स्ट इज गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, अभी किया है गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, भरतपुर के पास है ये। नेक्स्ट है सीतानाडी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये है सीतानाडी। देन अमरकंटक अचानकमर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये है अमरकंटक अचानकमर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है।
अमरकंटक प्लेट्यू से 2 नदियाँ निकलती हैं। कौन सी नदियाँ हैं आप बता सकते हो तो प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में। ये मैंने थोड़े एडिशनल मैप्स ऐड किए हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड हो जाए कि यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इन दोनों के बीच में है संजय नेशनल पार्क। तो संजय नेशनल पार्क आप देखोगे तो इसका 60% पार्ट मध्य प्रदेश में है, जबकि अराउंड 40% पार्ट में भी छत्तीसगढ़ में है। गोवा में सिर्फ एक ही देखने को मिलेगा आपको, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 हैं वैसे तो, एक कोटीगांव है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये भगवान महावीर याद रख लो। गोवा में भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 4 हैं। सबसे पहला गिर नेशनल पार्क। गिर जहां आ गया वहां पे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली गुजरात आ जाना चाहिए, क्योंकि गिर जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है लायंस के लिए। इसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क एंड लास्ट है वांसदा नेशनल पार्क। एक और है मरीन नेशनल पार्क, वो मैं मैप पॉइंटिंग के टाइम पे बता दूंगी। यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान एंड वांसदा या बांसदा राष्ट्रीय उद्यान। अब मैप पॉइंटिंग कर लेते हैं इसकी। ये हमारा गुजरात का मैप है। गुजरात का मैप ऐसा है जैसे किसी इंसान का फेस का साइड व्यू है और उसका मुंह खुला है। तो ये जो मुंह का नीचे वाला पार्ट है, ये चिन्ह वाला जो पार्ट है, यहाँ पे चिन्ह पे ठुड्डी पे है ये गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, जूनागढ़ के पास है। यहाँ पे लायंस को प्रोटेक्ट किया जाता है। थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे, बिल्कुल मुंह के पास अगर जाओगे तो 2 हैं। एक है गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, ये है गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, और उसके साथ में ही है मरीन नेशनल पार्क। क्या है? मरीन नेशनल पार्क। गुजरात के अगर महाराष्ट्र के पास वाला बॉर्डर देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा बांसदा या फिर वांसदा नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मिडिल गुजरात में है नल सरोवर। और नल सरोवर पे काफ़ी सारी अलग अलग वेराइटीज़ की बर्ड्स आके अपने अंडे देती हैं ब्रीडिंग सीजन में, तो इसको बर्ड सेंचुरी के नाम से प्रोटेक्ट किया गया है। तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? इट इज़ इन गुजरात। एक और इम्पॉर्टेंट बात गुजरात से रिलेटेड, वो इस मैप में आपको थोड़ा इजीली देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, जहाँ पे मैं अभी मार्क कर रही हूँ रेड के साथ, ये जो है लिटिल रन ऑफ कच्छ। लिटिल रन ऑफ कच्छ में एक वाइल्ड एस यानी जंगली गधों का अभ्यारण्य है, एक सेंचुरी है वाइल्ड एस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको कहते हैं लिटिल रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस सेंचुरी। गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है पूरे भारत में जहाँ पे वाइल्ड एस की सेंचुरी देखने को मिलेगी। नल सरोवर के थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा। अच्छा, अभी ये बताओ कि गुजरात की कैपिटल क्या है? सूरत है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है या फिर कच्छ है? ये जो 6 स्टेट्स के नेशनल पार्क्स हमने किए हैं, एक स्टेट का हमने कल किया था और एक यूनियन टेरिटरी के नेशनल पार्क्स किए थे। इन सभी के नेशनल पार्क्स को आप एक बार रिवाइज कर लेना तो आप भूलोगे नहीं। मैं इन दोनों की PDF टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर शेयर कर दूंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड ज्वाइन द चैनल एंड आपको हर लेक्चर की PDF वहाँ पे मिलेगी।